आइए बच्चों, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया देखते हैं। इसमें जैसे एल्डोल संघनन हमने पढ़ी है उसी प्रकार से क्रॉस एल्डोल होती है। इसमें बस अंतर ये है कि उसमें दो समान एल्डिहाइड या दो समान कीटोन के बीच में हम अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर दो भिन्न एल्डिहाइड के मध्य में हम अभिक्रिया कराते हैं, या फिर हम एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हैं। तो आइए चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे बच्चों हमने लिया है CH3CHO ग्रुप लिया है, यह हमारा एक एल्डिहाइड हो गया। एल्डोल संघनन कराना है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। प्लस दूसरा हमने ले लिया CH3CH2CHO, ये दो हमने डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए। अब इसकी NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी, तो यहाँ से देखिए हमें क्या उत्पाद मिलेगा। इसमें हम दो उत्पाद अलग अलग बनाएंगे। जैसे एक बार हम इसका अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे और एक बार हम इसका अल्फा हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जो उत्पाद बनेगा देखिए हम लिखते हैं। तो हमने लिखा पहले, एक उत्पाद बनेगा हमारा ये CH3C, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों OH, इसमें नीचे एक H, फिर ये आपका CH2 जो हमने जोड़ा है ये CH बनेगा यहाँ पे, और इसमें नीचे CH3 लगेगा, और ये यहाँ पे आपका CHO ग्रुप। तो एक तो उत्पाद ये बन गया, प्लस दूसरा उत्पाद बनेगा हमारा CH3CH2C, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों OH, इधर पे जोड़ देते हैं H और नीचे जोड़ देते हैं CH2 और ये CHO। तो इस तरह से हमारे ये दो उत्पाद इसमें बनेंगे। चलिए एक उदाहरण और करके देखते हैं। इसमें दो आप डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हैं। चलिए हम एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेके करते हैं। ये हमारी एक अभिक्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मान लीजिए हमने ये एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ग्रुप ले लिया, इनकी अभिक्रिया कराई NaOH की उपस्थिति में। तो यहाँ से भी हमें दो उत्पाद प्राप्त होंगे। तो देखिए पहले हम इसका अल्फा हाइड्रोजन प्रयोग कर रहे हैं अगर, तो हमें मिलेगा CH3C, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों OH, नीचे हो जाएगा H, ये हो जाएगा बचेगा CH2C डबल बॉन्ड O और CH3। तो एक उत्पाद ये बच जाएगा बच्चों। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा, इस बार हम दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन प्रयोग करेंगे। तो पहले आपको लिखेंगे CH3C, यहाँ पे हो जाएगा OH, इसमें CH3 है, नीचे लग जाएगा, फिर ये आपका CH2 और ये C डबल बॉन्ड O H। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। चलिए एक अभिक्रिया और देख लेते हैं इसमें। एल्डोल, ये क्रॉस एल्डोल संघनन के बाद क्रॉस हो गई। क्रॉस का मतलब हो गया कि दो भिन्न इसमें लेने हैं आपको, चाहे एल्डिहाइड ले लीजिए चाहे कीटोन ले लीजिए। चलिए अभी अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, बाल्य सीमान अभिक्रिया। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। तो देखिए इस अभिक्रिया में हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, क्योंकि ज़्यादा ताप पर करेंगे तो फिर वो जो डाइजोनियम नॉन बनता है वो स्थायी नहीं होगा। हाइड्रो, ये जो हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड बोरिक हमने बोलते हैं इसको, तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो वहां से हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए तो देखते हैं अभिक्रिया लिख के इसमें कि किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डाइजोनियम नॉन ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 समूह। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको प्राथमिक बोलेंगे,
अगर नाइट्रोजन समूह 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक, 3 से जुड़ा है तो तृतीयक, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन है ये। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं Na, NO2 और HCl से अगर, तो यहाँ से हमें बेंजीन डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया HbF4 से करा देते हैं, तो ये आपका फ्लोरोबोरिक अम्ल है। यहाँ से HCl निकल जाएगा और जो बचेगा वो एक साथ लिख देते हैं, N2 बचेगा प्लस और यहाँ पे BF4 माइनस। ठीक है बच्चों, बस इसको आगे हीट कर दीजिए, तो हीट कर देंगे तो ये आपका यहाँ से फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा और निकल कर क्या जाएगा, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा और BF3 निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं बाल्य सीमान अभिक्रिया। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया क्यों है, ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है एग्जाम में।